दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में मौजूद है। आपने देखा होगा यहाँ पर 26 तारीख को भी महापंचायत हुई थी और आज एक बार फिर यहाँ पर महापंचायत है। इस समय हमारे साथ मौजूद है जयवीर सिंह जी और शिवम चौधरी जी। ये उसी कम्युनिटी से आते हैं जिससे राकेश टिकैत आते हैं। मुजफ्फरनगर में बचपन से पले बड़े हैं। मुजफ्फरनगर में चाहे महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन हो, चाहे राकेश टिकैत का आंदोलन हो, बारीकी से जानते हैं, से बातचीत करेंगे। एक पंचायत वो थी, एक पंचायत ये है। असली लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपने 26 तारीख की पंचायत देखी, आज भी पंचायत है। असली मुद्दे किसानों के कौन उठा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 5 सितंबर की भारतीय किसान यूनियन की पंचायत हुई थी, वो एक दूसरे अन्य प्रदेशों से ला कर के किसानों को वो एक पंचायत थी। और वो पंचायत नहीं, एक सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक भीड़ इकट्ठा की गई थी। और जिस वजह से वो भीड़ इकट्ठा की गई, मुद्दे थे कृषि कानून। 3 कृषि कानून का मुद्दा था। लेकिन जब भी मीडिया के द्वारा राकेश टिकैत जी से ये पूछा गया कि कृषि कानून तीनों क्या हैं, तो वो बार बार वही घिसी पिटी अपनी एक लाइन जो उनकी कैसेट चलती है कि वो तो मैंने दूसरों को भी नहीं बताया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी को कोई जानकारी इन 3 कृषि कानून के बारे में नहीं है। कारण ये है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही पढ़ने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा। जो कभी स्कूल के आगे पीछे को जाने का काम ना किया हो, केवल हाई स्कूल पास हो और एक पुलिस की नौकरी छोड़ करके एक बहुत ही बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के घर में पैदा हो गए हों और केवल उनकी रॉयल्टी खाने का काम कर रहे हैं और उनका नाम भुना करके बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। 3 कृषि कानून के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भंडारण और हमारा जो बेचने की आज़ादी है, वो 3 कानून हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ तो कई वर्षों से होती आ रही है। जब से गन्ना शुगर मिल लगे यहाँ पर, जब से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हैं। कारण ये है कि हम पूरा गन्ना मिल को देते हैं और मिल को देने का मतलब ये है कि वो हमारे यहाँ सर्वे करते हैं, हमारे यहाँ खेत में कितना गन्ना पैदा हो रहा है, उस हिसाब से हमें वे पर्चियाँ देते हैं। पर्ची देने के बाद हम वहाँ पर अपना गन्ना डालते हैं, वो हमारा पेमेंट करते हैं। जहाँ तक धान और गेहूँ की बात है, वो हमारे यहाँ बहुत कम होता है और उसके बावजूद भी वो हमारा MSP पर ज़्यादातर हमारा गेहूँ और धान जाता है। तीसरी चीज़, हमारे देश में भंडारण की क्षमता नहीं है। सरकार के पास इतने एसेट्स नहीं हैं, उनके पास वेयर हाउस नहीं है कि वो भंडारण कर सकें। आपने देखा होगा, आप मीडिया के लोग हैं, दूर दूर तक जाते हैं कि किस तरह से गेहूं और दूसरी फसलें वेयर हाउस के बाहर सड़ती हैं। केवल पल्लियाँ डाल करके वो बरसात से नहीं बचाई जा सकती, क्योंकि नीचे से भी पानी भरता है। तो आज अगर हम धारा 3/7 लागू करते थे, ये हमारा खाद्य वस्तु अधिनियम जो कानून था कि इस इतने क्विंटल से ज़्यादा, इतने मीट्रिक टन से ज़्यादा हम भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के पास एसेट्स ना होने की वजह से उन्होंने प्राइवेट को भंडारण क्षमता करने का कार्य किया। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों से नहीं पूछा गया, अंबानी अडानी से पूछा गया, गोदाम पहले बना दिए गए, बिल बाद में लाया गया, काला कानून है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जाट समाज नाराज है। देखिए, केवल जाट समाज की जहाँ तक वे बात करते हैं, जाट समाज ही केवल किसान नहीं है। 36 बिरादरियाँ किसान हैं और मैं समझता हूँ और को तो कोई दर्द नहीं है। इनको क्यों दर्द है? इन्होंने इस पिछले 10 महीने के अंदर 1200 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया। आज जो हरियाणा का किसान चढ़ूनी, वो उस चंदे को लेकर के इनके अंदर विवाद है। केवल पैसा पैसा। आज सिसोली के अंदर आप जाइए, हर महीने 2 बार 200 रुपये प्रति घर से वे ले रहे हैं, यानी 5 लाख रुपए हर महीने सिसोली से जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए। और दूसरी चीज़, सरकार को उखाड़ फेंकने की जहाँ तक बात है, इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ करके देख लिया, तो इनकी कैपेसिटी क्या है। ये खतौली से चुनाव लड़े, MLA का कितनी वोट मिली? 8-9 हज़ार। फिर अमरोहा से MP का चुनाव लड़े लोकदल के उस पे बैनर पर। तो आपने 5 तारीख वाली पंचायत भी देखी होगी, आज भी पंचायत होने वाली है। क्या उस पंचायत में किसानों के मुद्दे उठाए गए जो वास्तविक मुद्दे होने चाहिए? वहाँ केवल
जाति और धर्म को लेकर के एक केवल जाट जाति को ठगने का काम किया। अल्लाह अकबर कह करके महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में जो राकेश टिकैत जी ये कहते थे कि वहाँ से हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के भी नारे लगते थे, हाँ लगते थे, लेकिन मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगाता था, हिंदू हर हर महादेव का नारा लगाता था, नहीं ना कि महेंद्र सिंह टिकैत जो है वहाँ पर अल्लाह अकबर का नारे लगाते थे। ये जो समस्या है किसानों की वो क्या है, मुद्दे क्या होने चाहिए, बिल वापस होना चाहिए, किसानों के मुद्दों पर बात होनी चाहिए? बिल आज तक कोई हिंदुस्तान के अंदर वापस नहीं हुआ। कल कश्मीर के लोग सड़कों पर उतर करके धारा 370 हटाने की बात करेंगे, उस कानून को वापस करने की बात करेंगे। क्या इस देश में अराजकता फैलाने के काम करना चाहते हो? फिर एनआरसी और सीएए को लेकर के वो कानून वापस करने की बात करेंगे। क्या आज तक हिंदुस्तान के जब से स्वतंत्र हुआ हमारा देश, संविधान बना 1950 के बाद, क्या आज तक कोई कानून वापस हुआ? केवल संशोधन किए जा सकते हैं। और ये सरकार कह भी रही है कि आपको किसी क्लोज में कोई दिक्कत है, आप आइए बात करिए, लेकिन बात कौन करेगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा। पढ़े लिखे व्यक्तियों को तो ये मंच से नीचे गिर देते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति वोट क्लब पर, जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, शेतकारी संगठन के जो अध्यक्ष थे वे वहाँ पर आए, आईपीएस रिटायर्ड आईएएस, उन लोगों को धक्का दे दिया गया मंच से। तो इन लोगों को पढ़े लिखे लोगों से कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी एक दुकान चलानी किसान संगठन के नाम पर वो इनकी चल रही है, लेकिन वो कितने लंबे समय तक चलेगी ये तो। अच्छा भाई साहब, आप पढ़े लिखे हैं, युवा है, बचपन से मुजफ्फरनगर में जन्म हुआ, सारी राजनीति को देख रहे होंगे। जिस तरीके से राकेश टिकैत कभी कहते हैं कि युवाओं को आगे आओ, क्या लग रहा है कि ये सही हो रहा है, आंदोलन सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, पहले तो ये किसान विरोधी आंदोलन है। राकेश टिकैत जी 1 साल पहले तक, अगर मैं प्रधानमंत्री जी की भाषा में बात करूं तो टोल जीवी थे, आज वो आंदोलन जीवी हो गए हैं, उनका प्रमोशन हो गया, अब उन्होंने हाईवे घेरने शुरू कर दिए हैं टोल के बाद। तो ये जो आंदोलन है ये किसान विरोधी आंदोलन है, और इसका सिर्फ एक और एक उद्देश्य है कि अपने परिवार की राजनीतिक भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए। उसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं मुजफ्फरनगर में कदम नहीं रखूंगा जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। उन्होंने देखा कि मेरे एक नारे से मेरी राजनीतिक बिसात खराब होती दिख रही है, और वो 51 किलो का घंटा लेकर शिवजी मूर्ति पर आकर बैठ गए। तो ये आंदोलन किसान विरोधी आंदोलन है। इस बिल में राकेश टिकैत जी, बिल नाम छोड़ दीजिए, ये बता दीजिए कितने पन्नों का बिल है, ये बताना भी उन्हें भारी हो जाएगा अगर किसान पूछने लगे। वो नहीं, ये आंदोलन 2.25 राज्यों का आंदोलन है। एक राज्य में आढ़तियों का आंदोलन है, एक जातीय आंदोलन है हरियाणा में, और यहाँ पर 2 परिवारों के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने का ये आंदोलन है। और उस दिन लोग कहते हैं कि राकेश टिकैत जी कहीं नहीं टिकते, मैं ऐसा नहीं मानता। राकेश टिकैत जी सबसे टिका हुआ आदमी है। उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, वो 9000 पर टिक गए। 9000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलती उन्हें, और आगे भी वो चुनाव लड़ के देख लें, उन्हें 9000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगी। तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक आंदोलन है। 1200 करोड़ रुपए का चंदा इनके पास आ गया है, फिर भी ये घर घर जाकर 200-200 रुपये मांग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक राष्ट्रीय हिंदी अखबार दैनिक जागरण की खबर है। 1200 करोड़ के ऊपर झगड़ा चल रहा है। ये सब कुछ पैसा, राजनीति, अपने परिवार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है। इन बिलों में कोई भी ऐसी कमी नहीं है। मैं खुली बहस की चुनौती देता हूं, अपने किसी से बड़े अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक को भेज दें इन बिलों में। ये कल इन्होंने ट्वीट किया अमेरिका के राष्ट्रपति को कि हमारी मदद कीजिए। पूरी दुनिया ने तो भारत की प्रशंसा की कि ये बिल बहुत अच्छे हैं। अमेरिका का तो राष्ट्रपति खुद कह रहा है, क्योंकि इन बिलों के आने की वजह से भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है कि इन किसान संगठनों की दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी, पैसा आएगा, किसान समृद्ध होगा, फिर इनके कहने पे कि वो टोल पे या बिजली घरों पे बैठेगा। दिक्कत इन्हें अपने भविष्य की, जो इनकी ये दुकान है प्रोप्राइटरी है यूनियनों के नाम पे, उन्हें बंद होने का डर है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तो इन्हें पूछना बंद कर देगा। तो ये किसान विरोधी आंदोलन है, इसे किसान आंदोलन कहना बंद कर दें। मेरा तो मीडिया के लोगों से भी ये आग्रह है। जिस तरीके से गन्ने की एक समस्या बताई जाती है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है कि पिछले 4 साल से गन्ने पर रेट नहीं बढ़ा, बिजली के दाम काफ़ी ज़्यादा हो गए, आपको नहीं लगता सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए? देखिए, गन्ने का रेट आज भी यूपी में सबसे ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही है, दाम बढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि इस साल सरकार 370 के आसपास दाम कर देगी, जैसी खबरें आ रही हैं। और जैसे पंजाब में 360 हुआ है, तो यहाँ की सरकार पे दबाव है कि उस 360 को तो बीट करना ही है, 360 से तो ज़्यादा देना ही है, क्योंकि हरियाणा में भी 362 हो चुका है। लेकिन फिर भी यूपी में अब तक सबसे ज़्यादा जो पैसा है किसानों को वो मिलता रहा है।
अब रही बिजली के बिलों की बात, हाँ बिलों में भी होना चाहिए, लेकिन किसानों को ये देखना चाहिए कि पिछले 4 साल में कानून व्यवस्था इतनी सुधरी है, जितने का वो बिजली का बिल भरते हैं उससे ज़्यादा की तो उनकी ट्वेल की मोटर चोरी हो जाती, उनकी भैंस खुल जाती, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती। तो आपको पूरा पिक्चर देखनी पड़ेगी, आप सिर्फ एक चीज़ पे नहीं देख सकते। तो गन्ना, हाँ, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैकबोन है, यहाँ की इकॉनमी की बैकबोन है। दाम बढ़ना चाहिए, दाम बढ़ेगा, निश्चिंत बढ़ेगा। इस साल उम्मीद है पूरी अच्छा दाम बढ़ेगा। और कानून व्यवस्था को देखते हुए आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे स्थिति बहुत सुधरी है और किसान खुश है। और जिस दिन गन्ने का रेट बढ़ेगा, जो ये आंदोलन है इसमें से लगभग 50% आदमी टूट जाएगा और वो फिर से सही जगह वोट देगा। आप कह रहे हैं किसान खुश है, किसान कह रहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनती। 2022 का चुनाव भी है, क्या सारी राजनीति इसीलिए हो रही है कि अब 2022 के चुनाव को टारगेट करना है? देखिए 2022 तक ये सरकार को 10 बार उखाड़े, 20 बार उखाड़े, रोज उखाड़े। 2022 में जनता बता देगी कि वो सरकार को उखाड़ना चाहती है कि इन परिवार की इन दुकानों को उखाड़ना चाहती है। ये 2022 को जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा, इनका तंबू बम्बू गाजीपुर बॉर्डर से भी उखड़ जाएगा और जीआईसी के मैदान में से भी उखड़ जाएगा। और ये और ये ही लोग 2022 के बाद जैसे ही सरकार बनेगी, योगी जी को बहुत अच्छा नेता बताने लगेंगे, क्योंकि इन्हें पता लग जाएगा कि इनके जो काले कारनामे हैं, अगर सरकार ने उन पर जरा सी भी नज़र डाली तो इनके लिए आगे भविष्य बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अच्छा, अगर 4.5 साल की बात करें तो क्या कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? अगर अखिलेश सरकार से तुलना करें, कुछ दिख रहा है कि कुछ विकास हुआ है, बदलाव हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो कानून व्यवस्था। हम सब चीज़ों को तो बाद में देखेंगे, पहले तो जान बचानी भारी है। पहले तो जान बचे, जब तो गन्ने का मूल्य, बिजली का रेट और सड़क और ये सब देखा जाएगा। दूसरी चीज़, आप सड़क देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो रहा है। आप यहाँ से हरिद्वार जाते थे 4-5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में आप हरिद्वार जाते हैं। परसों मैं गुड़गांव गया, मैं 6 घंटे में जाता था, 2 घंटे 2.5 घंटे में मैं गुड़गांव चला गया। तो क्या ये सड़कें नए रोजगार नहीं सृजन करेंगी इलाके में? इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हुआ है। पहले बिजली आती थी रात, इस सरकार ने बहुत अच्छा एक काम किया है। पहले बिजली आती थी रात को, 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में। किसानों को रात को टॉयल चलानी पड़ती थी। अब दिन में बिजली आती है, किसान दिन में जाता है, उसे पता है दिन में 12 घंटे 14 घंटे लाइट आएगी, आराम से जाता है। और रात को उसे नहीं टॉयल पे बैठना पड़ता, नहीं उसे चोरों की से डरना पड़ता, नहीं सांप खाते उसे। अब दिन कह रहे हैं कि वही बिजली महंगी कर दी। अब देखिए, पहले डीजल पे सिंचाई होती थी, डीजल तो अब भी अगर डीजल और बिजली के रेट में नापें तो अब डीजल से फिर भी सस्ती है ये। हाँ, मैं मानता हूँ बिजली के रेट महंगे हुए हैं, उसे कम होना चाहिए। सर, आप वाजिब मांग उठाएं ना। आप यहाँ पे 5 लाख या जितने भी लाख आदमी उन्होंने इकट्ठे करे, वो वाजिब मांग उठाएं, वो गन्ने के रेट की मांग उठाएं, वो बिजली के बिल की मांग उठाएं। वो किसानों के पक्ष में आने वाले इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान बंद होने का डर है, क्योंकि उन्हें पैसा कनाडा से या पंजाब से आ रहा है। देखिए, वो पर्चा लेके आए, उन्होंने अपने मन से नहीं बोला, उन्होंने पर्चे में पढ़ के बोला। जो उन्हें पार्टियों ने या उन्हें जो स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो लिख के दिया, उन्होंने वो पढ़ दिया। अच्छा, आखिरी सवाल ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसे आपने कहा से आप किसान आंदोलन नहीं कहिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में खासकर पश्चिम क्षेत्र में कितना असर इसका होगा और महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, इसका असर होगा, मैं ये नहीं कह रहा असर नहीं होगा, लेकिन जिस स्तर पे ये मान रहे हैं उस स्तर पे नहीं होगा। अभी लोकदल ने 72 सीटें मांगी हैं सपा से, उसने 22 दी है। अभी तो जो जूता बजना है अभी तो लोकदल में और सपा में बजेगा। फिर जब ये परिवार अपनी सीट मांगेगा तो इनसे लड़ाई बजेगी। तो इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं होने वाला है। हाँ, लोकदल 1 सीट से 5 या 6 या 10 सीट तक पहुंच जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उस दिन भी भीड़ लोकदल की थी, राकेश टिकैत जी की नहीं थी। मैं चैलेंज देता हूँ, राकेश टिकैत जी दोबारा एक पंचायत कर लें सिर्फ अपने नाम पर। अगर 5000 से ऊपर वो आदमी इकट्ठा कर लें तो मैं अपना नाम बदल दूँ। लेकिन आज कह रहे हैं जो भीड़ आएगी वो भाजपा की आएगी, किसान नहीं आएंगे। देखिए, इन्हें तो जो इनका हाँ में हाँ ना मिला है वो सब भाजपा ही है। तो ऐसा मतलब इनका ये क्या है, ये खुद तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इन्हें कुछ कह दो तो विक्टिम बन जाते हैं और दूसरा कुछ हो जाए तो वो भाजपा ही हो जाता है। तो चिट भी अपनी पट भी अपनी, ऐसे नहीं होता। क्या अगर भाजपा ही है तो इस देश में भाजपा को इतने लोगों ने समर्थन दिया है, वोट दिया है, सरकार बनी है, तो यानी लोग भाजपा के पक्ष में हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हुआ तो ऐसा ही है ना। तो इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इन्हें इसका डर है और कुछ नहीं है। इन्होंने अथाह पैसा कमा लिया है मिट्टी के ठेकों में, ज़मीन कब्जा में और बहुत जगह। तो ये इनके परिवार को ये दुख है और कुछ नहीं है।